So you believe in manifestation? 100%. I told you I believe in manifestation 100%. हम अपनी किस्मत अपने डिसीजन से लेते हैं, उसका एहसास महसूस करने की कोशिश करते हैं कि हाउ व्हाट विल इट फील। ऐसे मौके भी आए हैं कि फ्रस्ट्रेशन सेट्स इन, यू डोंट नो क्या करना है। इट वाज नेवर ऑलवेज अ रोजी picture. Do you miss those days? I miss those days. He sent me a message on WhatsApp. Would you be keen to associate with us for promoting Sherp in India? We never felt कि हम नहीं कर पाएंगे। जो हरामी नाला नाम रखा है, सोच समझ के रखा सर है। बहुत, मतलब मैं कहता हूँ कि जो हरामी टर्म उस नाले के बाद बनी होगी, मेरे को लगता है। और जैसे कि कश्मीर के बारे में कहते हैं ना कि अगर स्वर्ग है दुनिया पे तो यही है, हाँ यही जी, है, हाँ जी। और अगर नर्क है ना तो वो वही है। क्रॉस द यमुना, क्रॉस द गंगा, फिर धुबरी में हमने ब्रह्मपुत्रा क्रॉस करी। एंड आई कैन टेल यू, ये जिम जुम जाना, फिटनेस की बातें करना, ये सब मतलब ऑल इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट दैट। अगर कहते हैं कि देयर पीपल हु आर ट्रू हीरोज ऑफ दिस नेशन, ही एंड हिज टीम आर ट्रू। वी गॉट अ लेटर फ्रॉम आर्मी हेडक्वार्टर के आपकी 2 गाड़ियाँ हमें चाहिए, दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। We have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles. सबसे पहली आर्मी इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय दिस इज इंडियन आर्मी। ड्राइविंग डीप विद लेवल नेक्स्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का जो एपिसोड है ये बहुत इंटेंस और डीप एपिसोड बन के आया है। इसमें हम ऐसी शख्सियत से मिले हैं जो हम सोच के तो कुछ और आए थे, लेकिन हमें बहुत कुछ नया जानने को मिला और आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस एपिसोड में एक जर्नी है, एक स्ट्रगल है, मैनिफेस्टेशन है, एक नेशनैलिटी है। ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने देखी है। आप भी बहुत कुछ देखेंगे और जो देखेंगे वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज हम मिलवा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो द स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल इंडिया में लेके आए हैं और द नेम ऑफ द व्हीकल इज शर्प। द व्हीकल इज सर्विंग इंडियन आर्मी। प्लीज वेलकम मिस्टर जसकीरत सिंह नागरा। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर बीइंग आपके साथ बैठ के बात करने का, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, एंड आई होप दैट वी हैव इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। सर शर्प क्या है पहले आप ये बताइए हमारे ऑडियंस को, और उसके बाद हम आपकी फ्लैशबैक जर्नी में चलेंगे। शर्प, जिसको इंडियन आर्मी स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल के नाम से रेफ़र करती है, एक एम्फीबियस व्हीकल है जिसकी खूबी ये है कि वो उसकी कैपेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग अलग अलग किस्म की टेरेन के ऊपर बहुत एक्सट्रीम है। नॉर्मली आपके पास गाड़ियाँ होती हैं जो कि डेजर्ट में बहुत अच्छा चलती हैं, या कोई गाड़ियाँ जो टारमेक में बहुत तेज़ चलती हैं। सम व्हीकल्स आर गुड इन रॉकी एरिया, बट टू फाइंड एक गाड़ी जो सारी चीज़ों को अच्छी तरह टैकल कर सके, तो उसको एक स्पेशलिस्ट कहा जाता है। जैसे कि अब डॉक्टर्स भी स्पेशलिस्ट होते हैं, तो इट इज़ अ स्पेशलिस्ट अमंग एक्सट्रीम मोबिलिटी व्हीकल्स। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत कम प्रेशर ग्राउंड पे एग्जर्ट करती है। देयर समथिंग, एक टेक्निकल टर्म होता है कि नॉमिनल ग्राउंड प्रेशर। इसका जो नॉमिनल ग्राउंड प्रेशर बहुत कम है, जिस करके इसका जो टेरेन में फंसना या मिट्टी में फंसना, दलदल फंसना बहुत कम है कंपेयर टू अदर व्हीकल्स। तो जहाँ पर नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जा पाती, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े टैंक नहीं जा पाते, वहाँ पर ये गाड़ी अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी करके जा सकती है। और ये आर्मी को एक
एज देती है कि अपनी लॉजिस्टिक सप्लाईज या जो रिप्लेनिशमेंट ऑफ गुड्स हैं उनको लेके ये फॉरवर्ड एरियाज में चैनल मोबिलाइज कर सकते हैं और ट्रूप्स को मूव कर सकती हैं, जहाँ पर अदरवाइज या तो उनको पैदल जाना पड़ता था या फिर दे यूज टू यूज़ म्यूल्स, तो उसकी जगह ये बहुत इफेक्टिवली उनको हेल्प करती है गाड़ी। एंड एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट भी देती है, इसके अंदर इज़ अ हीटेड इन्वायरमेंट, कूल्ड इन्वायरमेंट है, तो अगर आपके ट्रूप्स एक्सट्रीम एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ सर्दी बहुत है तो ये इसको उनको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में ट्रैवल करके कंफर्टेबली पहुँचा सकती है। सो And we are proud of the fact that Sherp is being sold around 15 to 20 countries, but our Indian Army is the first defense force who is using such specialist vehicle. Am I right, sir? you're absolutely right, and I must tell you that इंडियन आर्मी ने इसको बहुत एग्जॉस्टिवली एवेलुएट किया, उन्होंने इसकी नीड को समझा और बहुत सारा बहुत सिनेरियोज उन्होंने प्ले आउट करके इसको टेस्ट करके इसकी कैपेबिलिटी को चेक करके देन दे टुक अ डिसीजन कि इसको इंडक्ट करना है। एंड वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इंडियन आर्मी एंड प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आज एज आई स्पीक टू यू देयर आर 96 यूनिट्स which are deployed on the front in the borders defending the nation's borders and doing very very good service of providing logistic support to the army. Wow. So and we are hopeful that this relationship with the army will grow, we'll have more business with them and also हमारे जो दूसरी फोर्सेस हैं जो भी बहुत काबिल तारीफ काम कर रही हैं इंडिया में, लाइक पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस, they also see the merit someday and we can be able to induct them in those areas also. So, as far as I know, you were an off-roader. Yes, as far as my journey of off-roading goes, पहले मैं शुरू में कार enthusiast था. अच्छा. I would say, like every child, हर बचपन में खास करके लड़कों का बहुत शौक होता है गाड़ियों की ओर. Right. So I was fascinated by everything that was automotive, whether it was car, whether it was tank or a off-road vehicle. तो उस इंटरेस्ट को एक डायरेक्शन मिला बिकॉज माई फादर वॉज इन द आर्मी। तो आर्मी में आपको पता है कई गाड़ियाँ होती हैं, ऑफ रोड व्हीकल्स होती हैं, जोंगास थे, 1 टन शक्तिमान था। सो आई ग्रू अप इन दैट एनवायरनमेंट। जीप्स होती थी विलीज़ की पहले, फिर बाद में महिंद्रा की आई। तो एज अ चाइल्ड उनके आसपास होते मेरा इंटरेस्ट उनमें काफ़ी बढ़ गया एंड आई यूज टू इन्जॉय ड्राइविंग इन ऑफ द रोड सिनेरियोज रादर देन ड्राइविंग ऑन द रोड। तो one thing led to another and I started doing casual off-roading, मतलब not extreme off-roading, casual off-roading। कभी किसी रिमोट पिकनिक स्पॉट पे चले गए गाड़ी लेके, या फिर आप फैमिली के साथ आउटिंग पे चले गए, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, वन ऑफ केसेस। मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ वाज इन द इनिशियल ईयर, आई वाज बिकॉज आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो मेरी फील्ड ऑफ करियर वाज डिफरेंट फ्रॉम माय इंटरेस्ट। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में होने के बावजूद ओवर द वीकेंड आई यूज्ड टू कीप इंडल्जिंग, थोड़ा बहुत गाड़ी में कुछ कर लिया, मॉडिफिकेशन कर ली, तो अपना शौक पूरा रहता था वैसे। हाँ जी। और वो शौक आहिस्ते आहिस्ते स्टार्टेड टेकिंग मी बैक के कुछ ऑफ रोडिंग में करते हैं। अच्छा। और एक बचपन का मेरा बड़ा ड्रीम थी कि मैं एक जोंगा रखना अपने लिए। मेरा जोंगे का बड़ा ड्रीम था कि मेरे पास एक जोंगा होना चाहिए। तो उस जोंगे की जो खोज में पहले तो आई आस्क्ड माय फादर, जब वो रिटायर हो रहे थे आर्मी से, उनको रिटायरिंग ऑफिसर्स आर एंटाइटल्ड टू बाय अ व्हीकल फ्रॉम द आर्मी। तो मैंने बोला उनको कि एक जोंगा ले लेते हैं, मेरे को चाहिए। तो ही लाइक एनी प्रेगमेटिक फादर और एनी फादर हु नोज कि अपने बच्चों को सही रास्ते पे डालना है, उन्होंने कहा जोंगा इज़ नॉट अ व्हीकल टू बाय बिकॉज वो तो इट्स अ फ्यूल गजलर, उसकी एवरेज बड़ी पोर है और कैसे उसको मेंटेन करेगा। सो ही वाज राइट इन हिज पॉइंट व्हाट ही सेड। बट यू वर एडमेंट। I had the desire, but desire continued. But at that point in time, I was very young to take a decision on my own. Okay. Not that I have grown up enough to take a decision without his consent. I still take decisions with his consent. But उस टाइम नहीं लिया मैंने। बट आफ्टर सम टाइम जब थोड़ा सा काम करते मेरे को कुछ अरसा हो गया था और थोड़े से पैसे भी अपने पास सेव हो गए थे, तो मेरे को डिज़ायर got revived again and I asked my father कि मैं जोंगा लेना चाहता हूँ। तो कहते तेरा इतना मन है तो तू ले ले। So I went to see it. It was a good जोंगा. It was किसी ऑफिसर कमांडिंग का जोंगा ऑक्शन हुआ था, तो it was slightly modified. It was not in the best physical condition, but
पूरा था. Still it was It was there. drivable. It was you could start भी होता था. So I got that Jonga, and that's where my journey of working on the weekends repairing a vehicle started. So I brought it home, and it was parked there, and like any old vehicle, it was dripping oil. So the family decided that इसको यहाँ खड़ा करेंगे तो ड्राइववे जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो इसके लिए कहीं इसको बाहर जगह देखते हैं इसके लिए. So I ended up renting a place in Mohali to For park the this Jonga. Jonga. अच्छा. So I had a place in industrial area Mohali to park it, and on weekends I used to go there, and I spoke to one of the mechanics who also used to come on Saturday, and Saturday Sunday I used to work on that vehicle. थोड़ा काम कर लिया, फिर उसको समझा के जाता था कि तूने मंडे टू सैटरडे तूने ये काम करने हैं अगले. अच्छा. And around the same time when I was doing this, a very dear friend of mine, Gul Panag, जो आप जानते हैं, she's a very famous personality and very talented person. She was looking to make a expedition vehicle for traveling. She undertakes a lot of expeditions. She wanted to travel. So she was looking at one of the premium SUVs from one of the foreign brands, and my suggestion to her was that if you're going to do off-roading in Indian, the off-road terrains of India, it's better कि आप एक इंडियन गाड़ी लेके जाओ कि कोई जहाँ पर कोई ख़राब हो Which is जाए easy तो to maintain. रिपेयर हो जाती है, मैकेनिक्स भी कुछ कर सकते हैं. अगर आप कोई बड़ी कोई स्वैंकी SUV लेके कहीं पहुँच गए, वो रिपेयर ना हो पाई, तो इट विल बी इन ट्रबल. सो शी and I, we zeroed in on Mahindra Getaway, अच्छा. and around the same time this project was on her project. I started a project. These are not business project, though obviously they were, there was cost that she reimbursed and she paid me, and the idea was to create this vehicle which she could take around and be comfortable in traveling. She travels a lot to the mountains and to other places. So, and she also, when the vehicle was ready, it got featured by off-road by Discovery Turbo channel. Wow. And Travel and Living channel. They did a show with Gul called Off-Roading with Gul Panag. It was a 4-episode show which she travels with one of her friends to Leh Ladakh sector. I've seen that episode. So that vehicle was built parallelly. It took me 6-7 months to make that vehicle, and she called it Super Milo, and it became quite popular. Okay. And meanwhile, this Jonga thing was also I was doing for myself. So the Jonga got complete, and I was testing it on the. So she bought a second-hand Mahindra Getaway. No. And you repaired it. No. She I think she bought a brand new Mahindra Getaway. It was in fact, I went and took the delivery of the vehicle from the Mahindra showroom. But you customized it. I for her. customized it completely. I mean, we reworked the suspension, we retuned the engine, we made new off-road accessories. Fuel tanks were expanded to take more fuel. There was a water tank created, where there was a storage system, rooftop tent, awning, and communication equipment was added to it. In 2013, it was much ahead of its time. When people now they prepare expedition vehicles, there are a lot of things that are done. But in 2013, it was, in my opinion, it was one of the trendsetters of expedition vehicles that followed later. At that time. Yeah, it was 11 years ago. It was a great vehicle, and with her credentials and her adventurous nature, she put it to good use, and that brought a lot of recognition for the work that I did, and that led to a lot of people inquiring about making similar vehicles. Okay. And that is the time when I became a bit conscious of the fact that while I was still working and I was getting calls from people to do things for them, please modify my vehicle for this, please do this for me, and I wasn't very comfortable dividing my attention between my profession and my hobby, which had manifested itself in form of a small business now. So I took a decision to take a plunge into off-road building and customization, and see where it goes. अच्छा. Coming तब back तक to जोंगा आपका तैयार हो गया coming back, the Jonga got ready, and I was driving it on the that road between sector 17 and 16 next to the stadium, which is and one gentleman who saw it, he was very keen to buy it. अच्छा. And so he offered me a price for that, which
I thought it was a good price because you know I I had spent some amount of it, and it was still covering the cost and giving me some return on it. And my mechanic who was sitting with me said, "Sir, हम एक और बना लेंगे, इसमें क्या बात है, इसको तो दे दो आप, it's a good business." Obviously he was looking out for himself because another project would have come and he Yes, would have yes, got yes, another yes. employment, and I was looking at it. It's okay if if it can be a I can replace it with another one, why not? So the journey of restoring it was quite enjoyable, so I ended up selling it. But in that duration with Super Milo and the Jonga, it gave some impetus to my, it gave some popularity to me as a person who builds, Who restores the who vehicle restores vehicles. and So, customizes it. and then there was this gentleman, I still remember this, one day he called me from Hyderabad, Dr. Chaitanya Challa. Okay. He says, we had never met before. अच्छे. I had no idea who he was. He had no idea who I am. But he said, I want to build a off-road vehicle for RFC. RFC had just completed 1 year. I think in 2014 was the first year they finished RFC. Second edition was in 2015. He says that I want to build a vehicle for RFC. Can you build one for me? So it was like You knew about RSC at that time? I knew about RFC because Kabir and Gurmeet Virdi, Gurmeet, they they are used to, then there was some other people in Chandigarh, Girari off-roaders who used to go there. So when they came back, that was the first edition that happened in India. So I had some insight into it, but I was not very familiar with what happened there and what are the kind of terrain that they have, and What is kind the of exact obstacle- requirement I'd never over there? been there. हाँ जी. But all through when I was doing limited off-roading of my own, I realized that taking a standard vehicle like a Mahindra or a Jeep or a Gypsy is good to do basic level off-road driving. Going into a gravel road or a sandy road or crossing a river, they're fine. But if you get into competition level, these vehicles are not designed for that. Not only from reliability point of view, they are not even robust enough to take the beating that they have. So without doing much research into it, I thought that okay, if I have to build a vehicle, I need to build a vehicle that is really a statement. It should be something which is very unique, and it cannot be just run of the mill vehicle. So I said, okay, we are not going to take. I told Dr. Chaitanya, I'm not going to take any of these vehicles, neither Mahindra nor Gypsy, to prepare for RFC. I'm going to build a new vehicle for you. Okay. And to his complete credit, I must say, he didn't bat an eyelid. He said, yeah, you do what you want to do. And that's where I started building it, and we built a vehicle which was our own chassis, our own suspension. The body was also, though the donor vehicle was a Gypsy, but we cut and we modified the body and we reshaped it and we made it look like something totally different. Okay. And the engine was also different. We were using a 3.1 liter Isuzu diesel engine in that, and so some of the first things that were never tested in India in those days of off-roading were multi-link suspension with articulations as high as 40 inches. Was never there. There was no vehicle doing that. We brought those. We did that for the first time, and then we also used hydraulic steering. So this is interesting. Back in 2014. 2014, we built a hydraulic steering, the first hydraulic steering. Then we did a lot of things to that vehicle. We relocated the radiator to the back. We did fuel tank modification. It was, I think it was a bit way ahead of its times. उसमें थोड़ा सा ये था कि जो गाड़ियाँ उस टाइम कंपेरेबल गाड़ियाँ थी कंपटीशन में, उनके साथ का कुछ उनसे बहुत अलग थी, एंड टेक्नोलॉजी में वाइज भी बहुत उनसे अलग थी, और कैपेबिलिटी वाइज भी अलग थी. तो जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे सबकी निगाह उस व्हीकल पे होगी. उससे पहले भी निगाह पड़ गई थी कि क्या गाड़ी बन रही चंडीगढ़ में जो आने वाली है. अच्छा. बट जैसे मैंने आपको बताया था कि ये RFC में विंचिंग बहुत मायने रखती है आपको. हाँ जी. तो मैं विंचिंग के ऊपर उस टाइम मेरे को आई डिडंट बिलीव इन विंचिंग. मेरे को लग रहा था कि ऑफ-रोडिंग करनी तो ड्राइविंग करनी होती है, बट हमने विंच लगाई उसके ऊपर. एंड मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट था. डॉक्टर चैतन्य की भी फर्स्ट RFC थी उस टाइम. सो ही डिडंट विन एनीथिंग इन दैट व्हीकल, बट उसने गाड़ी ने बहुत कुछ ऐसा किया जो कि कई गाड़ियाँ बिना विंच के नहीं कर पा रही थी. उसने बिना विंच की चीज़ें. सो इट बिकेम एक ट्रेंड सेटर बन गई थी. कई लोग अभी भी कहते हैं कि वो गाड़ी
के बेसिस पे बाकी सारी गाड़ियाँ बननी शुरू हुई जो आरएफसी की जितनी देखते हैं आजकल. हाँ जी, हाँ जी. दैट वाज द बेसिस ऑन विच लॉट ऑफ पीपल ने अपनी गाड़ियों का डिज़ाइन चेंज किया. गाड़ियों की उससे एक चीज़ तो पक्की, जो मल्टी लिंक सस्पेंशन है वो तो सब ने उससे कॉपी करी. वो किसी के पास वैसी थी नहीं पहले, तो दे ऑल मॉडिफाइड दैट टू डू इट. तो उससे एक मेरा वो आरएफसी वाला सफ़र शुरू हुआ. अच्छा. एंड गुल की गाड़ी की वजह से एक्सपीडिशन वाला सफ़र शुरू हुआ. और जोंगा जो आया था बीच में, उससे मैंने कोशिश की थी कि मैं ऐसे जोंगे और लेके उनको रिस्टोर करके आई मेक अ रेवेन्यू स्ट्रीम. बट दी टाइम ही नहीं मिला होगा. नहीं, द हार्ड फैक्ट हिट मी कि जोंगे ख़त्म हो गए थे मार्केट में. ओके. लोगों ने स्क्रैप कर दिए, किसी ने ख़रीद लिया, जोंगे मिलने बंद हो गए थे. तो मेरे को उसके बाद जोंगे लेने का अवसर नहीं मिला. तो मतलब मैं आज भी इस बात से कई बारी आई फील सॉरी कि एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेके मैंने बेच दिया उसको उस टाइम, और वो बिका. उसके बाद आज की डेट में मैं उस कस्टमर के साथ अभी भी मैं कांटेक्ट में हूँ. ही डजंट वांट टू सेल इट, दो उसको यूज़ नहीं करता इतना, बट वो बेचना नहीं चाहते उसे. उनके भी कोई रीज़न होंगे आई एम श्योर, जो आई रिस्पेक्ट. मेरा उसके साथ गाड़ी के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट इसलिए थी कि वो मैंने एक सबसे पहले गाड़ी बनाई थी अपने दिस लिए. इज द वेयर द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम. दैट्स वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम. तो मैंने कई बार इनको अप्रोच किया फिर से कि मेरे को जोंगा वापस बेच दो, पर वो बेचना नहीं चाहते उसको. तो आई गेस उसके साथ जितना मेरा वो गाड़ी के साथ जर्नी थी छोटी थी, बट इट स्टार्टेड एवरीथिंग. ओके. सर्बलो स्टार्टेड बिकॉज वो मेरा जोंगे का जो शौक था, उस करके मैंने एक छोटी सी टीम सेटअप करी उसको रिस्टोर करने के लिए. वो टीम ग्रू इनटू बिकमिंग द सर्बलो की टीम, जिसने फिर ऑफ रोड गाड़ियाँ बनाई, एक्सपीडिशन गाड़ियाँ बनाई. सो द हिस्ट्री ऑफ सर्बलो के अंदर जोंगे का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है. अच्छा. आई ऑब्वियसली योर फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, आई वॉज डूइंग फेयरली वेल फॉर माई सेल्फ. आई वॉज एस्टेब्लिश्ड कंपनी में काम करता था. आई वॉज द सीनियर पोजिशन दैट हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन. And one day I decided to leave it and to start something where I had no experience. I'm not an automotive engineer. I'm a hardcore electronic and telecommunication guy with experience in electronic manufacturing. But my passion was strong enough to give me some insight into mechanical. I can't say I'm authority in the subject, but I had significant insight because of my own passion of following, where I was able to मेरी इंजीनियरिंग की जो आपको एनालिटिकल स्किल्स होती है उसको यूज़ करके मैंने उसको अपनी मैकेनिकल स्किल्स को इम्प्रूव करके आई वॉज एबल टू डू समथिंग. बट उसके अंदर अहम फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी थी. दे बैक मी ऑल द टाइम. माई पेरेंट्स, माई वाइफ, माई सिस्टर, दे एंड देन देयर वर सम वेरी गुड फ्रेंड्स इन ऑन माई वे हु backed me when I started this work. To Karla, you should do it. You're good at it. They knew that I was very passionate about it. They trusted you. They trusted me, and more than I think so, trusting me, they had confidence in They my had faith in skill set कि कर लेगा कुछ ना कुछ तो. And उसके अलावा obviously significant credit goes to Gul for that expedition vehicle that I built for her, and she's been very supportive in promoting that vehicle to the right people because of her, obviously her own use that she does it, but otherwise also letting the people know that it was done by Jaskirat and his team and stuff. So that has brought some significant merit. And then also उसके अंदर चैतन्य चला बिकॉज मेरे को भी बिना कहीं से ना जान ना पहचान एक गाड़ी दे देनी, और कभी मिला नहीं मेरे को आके. ही ओनली मेट मी जब मैं आरएफसी में गाड़ी को लेके गोवा पहुंचा. दैट इज मैं डॉक्टर चैतन्य चला. सो गॉड ब्लेस हिम, ही वाज ग्रेट. एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल इन द ऑफ रोडिंग कम्युनिटी जिसने बहुत हेल्प करी. Dr. Chaitanya is a kind of person who takes spontaneous decisions, I have seen. मतलब he is a very clean hearted person. हाँ. तो उनकी जो उसकी सोच पे वो करप्ट नहीं है सोच में. नहीं है. और वो और इंस्टेंट डिसीजंस लेते हैं. इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं और अपने डिसीजन पे रिग्रेट भी नहीं करते. हाँ जी. सो आई थिंक he's one of the few people that you know who you are happy that you had them in your life. So he's one. There are a lot of other people. There were customers who came later also. समीर चूनावाला थे बॉम्बे से, मंजुनाथ डुकले एंड हिज बाइक गौरव डुकले, आई मीन तेजस शिंडोलकर. उन्होंने इट इज़ अ ह्यूज लिस्ट ऑफ पीपल आई मेड व्हीकल्स फॉर, जिसके मतलब कबीर वरैच, ही ऑल्सो गॉट सम वर्क डन बाय मी.
गुरमीत से मेरे को शिकायत रहती कि उसने मेरे से कभी कुछ बनवाया नहीं, बट ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. आई रियली रिस्पेक्ट गुरमीत फॉर what he is. There were a lot of people who encouraged me. Gurmeet used to encourage me a lot. पदम चौहान जो गिरारी के प्रेसिडेंट गरारी में होते थे थे, पहले। मैं उनको कई बार उनके साथ ना छेड़खानी करता हूँ. मैं कहता मेरी नौकरी छुड़वाने का कारण आप हो, बिकॉज ही वाज द वन हू टू पुश मी. जब तक ही यूज्ड टू से कहते सर जितनी देर ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. and I left the job then. So जब when whenever he used to come and meet me, we meet quite often. He used to bump in. मैं उसको कहता मेरी नौकरी छुड़वा दी तूने. But he's also a great guy, very nice people. So yeah, so I think I was fortunate that I got to know people in the community who were supportive. And फिर उसके बाद एक मोमेंटम बन जाता है ना आपका, जब आप गाड़ी एक बनी, अगली आरएफसी में फिर हमने 7 बनाई. अच्छा जी। उससे अगले आरएफसी में देवर 17 व्हीकल्स वी बिल्ट एट द पीक ऑफ आवर Cerblo's this thing. I think 2018 or 19, that was one of the years. We had 22 vehicles out of 40 which were built by Cerblo in RFC. और सर्विस टीम कितने बंदों की लेके जाते थे? तो सर्विस टीम लेके जाता 8-10 लोगों की जाता था टीम, सर्विस टीम जाती थी. एंड वी यूज्ड टू सेट अप अ कैंप. माय फैमिली, माय वाइफ यूज्ड टू बी देयर. शी यूज्ड टू मैनेज द फूड एंड द किचन इन द कैंप, सर्विस कैंप. माय बॉयज, माय सन्स वुड रन अराउंड. वो जाके everybody trying to contribute a little bit. My team of boys which I have at Cerblo, they are with me even now. But उन्होंने बहुत मेहनत करी. They गाड़ियाँ बनाने में, and कई तो बिल्कुल ही they came from very remote areas, rural background से आए थे, पर इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन इतना था कि आपको क्रिटिकल इनपुट वो भी देते थे कई बारी. उनसे बहुत सीखा मैं. सम ऑफ माय मैकेनिक्स वो इस कैलिबर के हैं कि आज की डेट में मैं उनसे भी एडवाइस लेता हूँ कि बताओ यार तुम्हारा क्या कहना है इसके ऊपर, क्या कैसे करना है. सो देयर वो एंड दे स्टक विथ मी. दे आर नाउ दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस न्यू वेंचर दैट आई एम डूइंग. एंड दे उन्होंने भी अपने आप को एक तरीके से ग्रो किया ऐसे कि दे अपनी स्किल सेट्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट करी, कैपेबिलिटीज इन्हांस करी. उन्होंने भी चांसेस लिए. और आप भी स्किल को वैल्यू करते हो इतना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है. आई थिंक मतलब आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर दैट यू आर नथिंग विदाउट योर टीम, नो मैटर हु यू आर. आई मीन यू कुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, रिचेस्ट, बिगेस्ट, mightiest person, but there is a team behind you. You accept it or you don't. The team is there. That is the sanctity of that team is paramount. Support and moral encouragement तो आपको फैमिली मिलती है, but your team, if the team is not with you, you are nowhere. And I'll tell you the Cerblo की journey I've had. There have been people who parted ways with us, or who had their own agendas also. But the core team that I had, and I still have them, there are 9 of them. They were बहुत ही मतलब उनकी contribution has been critical. मतलब they hats off to them. जब हम it was never always a rosy picture. It was never always a comfortable path. It was sometimes very difficult. बहुत ऐसे मौके भी आए हैं कि frustration sets in. You don't know क्या करना है, uncertainty है कि आगे क्या कर. But they stuck to me, and they encouraged me, and they took a chance on me. And I think we ended up all of us ended up benefiting from that. So उनका बड़ा रोल था, बहुत अहम रोल था उनका. And तो फिर वो one thing led to another. फिर जब थोड़ा सा Cerblo became a kind of a brand name for off-road vehicles. Cerblo की suspension became काफ़ी popular हो गई थी वो. And कई लोग हमसे अपनी गाड़ी में या तो पूरी गाड़ी बनवाते थे या थोड़ा काम कराते कि हमारे को सस्पेंशन कर दो या हमारा इंजन ट्यून कर दो. मेरे ख्याल से इतना आर्टिकुलेशन पॉसिबल है ये आपने इंट्रोड्यूस किया था. मतलब वर्ल्ड वाइड तो बहुत करते लोग, लेकिन आरएफसी में किसी ने नहीं किया. और आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब ओके, वन शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बट हमारी गाड़ियाँ बिना विंचेस के प्रॉब्ली आर वेरी वेरी केपेबल. बहुत कुछ कर सकती है. अब उनको विंच नहीं चाहिए, काफ़ी कुछ कर सकती हैं अगर आप प्योर नॉन विंचिंग कंपटीशन करो. सो दीज व्हीकल्स विल रियली परफॉर्म वेरी वेल. एक सेंचुरी मार ली होगी आज सर्बलो ने.
नहीं, सेंचुरी अगर आप एक्सपीडिशन व्हीकल्स और ऑफ रोड व्हीकल्स मिला दो तो सेंचुरी से ऊपर होगी। ऑफ रोड व्हीकल्स मस्ट भी हमारी बस 60-65 होंगी, एंड देन एक्सपीडिशन व्हीकल्स भी अबाउट 45-50, तो दिस इज इंटरेस्टिंग। इतने बन गई होंगी। तो हमारी सारी गाड़ियाँ अलग हैं, जितनी RSE गाड़ी हमने अलग बनाई। अगर आप उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो कि अब मैं देखने की कोशिश करता हूँ, अगर आप एक डिज़ाइन को स्टैंडर्डाइज कर दो तो वो आपको कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो जाती है। मैंने एक बात और गौर करी है कि आप में जो वो क्रिएटिविटी है ना, हाँ जी। वो क्रिएटिविटी कहीं स्टेगनेंट नहीं हुई, वो बाय द टाइम बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और वो जो ज़ील थी ना आप में कि आई कैन डू मच बेटर, दैट वाज लीडिंग देयर। आई थिंक यू राइट। मेरे को हमेशा मेरी कोशिश और हमारी टीम की कोशिश कि यार इस बार इसको थोड़ा सा और ऐसे करके हाँ देखें, जी। थोड़ा और हमने अगर प्योरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता, जब मैंने जो अपने 2016-17 में डिज़ाइन बना लिया था, अगर उसको मैं थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करके बनाता और रिपीटेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाती, तो हमारे को 17-18 में इतना डिफ़िकल्टी से आई बी इंट्रोड्यूस्ड 17 व्हीकल्स, ऑल 17 एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, 2 गाड़ियाँ सिमिलर थी, बाकी 15 गाड़ियाँ अलग थी। अलग थी सारी, एक दूसरे से अलग थी। इंजन अब आप कॉम्बिनेशन लगा लो, सस्पेंशन, इंजन, गियर बॉक्स, बॉडी स्टाइल, विंचेस, अगर उनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लो तो वो एक तरीके से एक नाइटमेयर बन जाता था मेरे को कि अब 17 टाइप की विंचेस की प्लेट्स कट के आ रही हैं, फिर उसकी आर्म्स की लेंथ अलग अलग बन के आ रही हैं, शॉक अब्जॉर्बर अलग लग रही है, किसको किस में लगना है, उसका क्या पैरामीटर, एंगल ऑफ इंक्लाइन कितना बनना है, सो वो क्या रिजल्ट आएगा, फिर कई बार फेलियर्स होते होंगे, तो वो फिर स्टार्ट करना और पड़ता फिर होगा। उसको जब फील्ड में रिपेयर करना, उसके लिए फिर आप जो सपोर्ट टीम लेके भेजो, तो उनको तो उन पूरी गाड़ियों के सामान ले जाने के लिए लॉजिस्टिक नाइटमेयर हो जाता था वो। तो अगर प्योरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अप्रोच करते तो अलग तरीका होता है, बट एज यू राइटली सेड, एक वो जो द चाइल्डिश इंथुजियाज्म और जो पैशन था कि मैंने कुछ नई चीज़ ट्राई करनी है, कुछ और नया ट्राई करना, उस चक्कर में इन अ गुड वे आई थिंक सो इट डिड गुड फॉर अस कि हम कुछ हमेशा नया ला सके। एंड बिकॉज एक आई थिंक क्रेडिबिलिटी बन गई थी थोड़ी बहुत, पीपल थोड़ी बहुत रिकग्नाइज नहीं, ये तो यू हैव बीन सो हम्बल, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी तो थी। पीपल पीपल रिकग्नाइज ट्रस्टेड सब एंड लोग। मैं तो कहूँगा कि जो मोटर स्पोर्ट्स की जो इट्स अ वेरी इंक्लूसिव कम्युनिटी है, हाँ जी, हाँ जी। तो काफ़ी सपोर्ट किया सबने, मतलब क्रॉस, जिसने गाड़ी ली भी नहीं हमसे, गाड़ी हमारे से खरीदी भी नहीं है, हमारे से बिजनेस भी नहीं की, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की। एंड उस सपोर्ट से हम सीखे भी। इंडस्ट्री में और भी लोग जो गाड़ी, मतलब अदर कंपनीज ऑल्सो जो गाड़ियाँ बनाते थे, ऑफ रोड गाड़ियाँ बनाते थे, जिससे मैं हम आई कैन से हमने भी बहुत सीखा उनसे। या बड़े बहुत अच्छे, देयर इज़ अ कंपनी इन समराला, रियात मोटर्स हैं, आई कैन से इट ऑन रिकॉर्ड दैट रियात मोटर्स इज़ एज गुड एज एनी दैट यू कैन गेट। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैं बड़े खुशी से उनका, जब मेरे को पूछता तो मैं उनको रिकमेंड कर रिकमेंड कर देते देता हो। हूँ मेरी तरफ से। तो कई बार अब बिकॉज अब इस बिज़नेस में आके अब वो नहीं कर पाते दैट क्रिएटिविटी, आई कांट यू नो, उसको रोज़, जैसे हमारा वहाँ पर एक चैलेंजिंग डे शुरू होता था कि आज हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है कि आपको पता क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली। अगले 6-7 महीने, 8 महीने, 1 साल में आपने क्या करना है, तो उसका प्लान है। हाँ जी। वहाँ पर थोड़ा एक एंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट होता था, जहाँ पर कि आपका मन किया अच्छा आज ये करना है, तो चलो इसको, आज ये ही सारे ढंग प्लान से, छोड़ो, हाँ। ये करते हैं बैठ के, तो वो प्लसेस एंड माइनसेस हैं। डू यू मिस दोज डेज? Definitely, I miss them. I mean, I'm not saying that I regret these days. I miss those days. They had उनकी बहुत एक यूनिकनेस थी, स्ट्रगल अलग टाइप की थी, बहुत अलग स्ट्रगल थी वो, एंड बट उसका जॉय भी बहुत था अच्छा। एंड इधर द चैलेंजेस आर डिफरेंट, बट दे हैव देयर ओन, यहाँ पर टीम बहुत बड़ी है, यहाँ पर सिस्टम बहुत बड़े हैं, एंड देयर इज़ नो you know no shyness in confessing because of the financial strength of the group. यहाँ पर प्लान बनाने आसान है आपको, you can even think of bigger plans than what you had originally planned. So हर चीज़ का एक एडवांटेज और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होता है। एंड मैं कभी किसी को, मतलब मेरे लोग पूछे कौन सा बेटर था, आई कैन, दीज आर थिंग्स यू कैन नॉट कंपेयर। कंपेयर। इट्स लाइक यू नो, इफ यू हैव 2 चिल्ड्रन, यू से आपको कौन सा ज़्यादा प्यारा है, आप नहीं कह सकते कौन सा प्यारा है, बिकॉज देर आर 2 different things altogether. If I have to go back in time and do that thing again, I will still do it that way. If I want to celebrate this that has happened here, yes, I celebrate it, and I think it is the right
thing at the right time for me. And that was very important. The journey was very Very important. And it's reaching this point at this time in my age. It was very important. So I think, as I told you in the past, I believe the Supreme, the Almighty, he has a plan for everybody. You just keep your head down and keep doing what you're supposed to do. और आपकी लोग कहते हैं मेरी किस्मत में ये लिखा है, किस्मत में लिखा है, लोग आई बिलीव आपको वो आपके एक रास्ते पे डालता है जहाँ पर आपके वो आते हैं पॉइंट्स आते हैं लाइफ में, पड़ाव आते हैं लाइफ में, जब आपको एक डिसीजन लेना होता है तब आप अपनी किस्मत लिखते हो, जब डिसीजन वो आप डिसीजन लेते हो. एंड इट्स ऑलवेज हम अपनी किस्मत अपने डिसीजन से लेते हैं. एंड ही सपोर्ट्स यू टू रीच दैट पॉइंट. नौकरी छोड़ने का डिसीजन था, मैंने लिया, नहीं छोड़ता कुछ और हो जाता, छोड़ा, यहाँ आ गए. ऑफ रोड गाड़ियाँ बनाने का डिसीजन था, एक्सपीडिशन बनाने का था, तो वो डिसीजन लिया, कुछ और हो गया. शर्त के साथ काम करना था कि नहीं करना था, वो डिसीजन लिया, कहीं और पहुंच गए. तो ये दैट इज़ हाउ यू राइट योर डेस्टिनी, बाय टेकिंग अ डिसीजन विच इज गाइडेड बाय द एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ होता है. सो इन अ वे अभी तक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, आई थिंक. So you believe in manifestation? 100%. I told you, I believe in manifestation 100%. I don't know what are the formal ways of practicing manifestation. See, I am a very keen student of manifestation, and the two most integral parts of manifestation is attitude of gratitude. You must need to have a gratitude, Absolutely. and you need to practice some things, maybe writing or visualizations. This is what I have observed, that you naturally you have that attitude of gratitude in you. Whoever is there with you, who is helping you out, बट उसके बिना होता कुछ नहीं हाँ, है. आप हमेशा उसमें ग्रेटिट्यूड रखते हो, बहुत खुले दिल से आप लोगों को क्रेडिट देते हो, हाँ जी. और आप मैनिफेस्ट करते हो, आप विजुअलाइज करते हो. तो व्हाट आई बिलीव इज कि जैसे आजकल ना बहुत ट्रेंड में है मैनिफेस्टेशन, हाँ जी. क्लासेस चल रही हैं, कोचेस चल रहे हैं, ऑनलाइन, बट आई थिंक यू आर अ रियल एग्जाम्पल ऑफ मैनिफेस्टेशन. मैं चाहूँगा 2 मिनट आप इसके बारे में बात करो कि आप कैसे, आपको लगता है कि हाउ डज मैनिफेस्टेशन हैपन एक्चुअली. Okay, as I confessed, I haven't followed कोई formal path तो मैंने follow नहीं किया manifestation का. मेरे को मेरी तरफ manifestation ये था कि एक आप, if I align it with the business model, कि आपने एक objective life का अपना रखा है, आपको end result पता है उस business objective का क्या, या life का objective का end result है, आप उसको उसका एहसास महसूस करने की कोशिश करते हो कि हाउ व्हाट विल इट फील अगर मैं उस पॉइंट पे पहुंचूंगा लाइफ में, कैसा एहसास होगा, आप उसको फील करने की कोशिश करते हो. ठीक है, आपको उस यू ट्राई एंड एक्सपीरियंस इमोशंस वहाँ पर कैसी होंगी उस टाइम. ठीक है, जब आप इमोशंस को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हो तो आपके अंदर एक ड्राइव आती है कि यार मेरे को उस पॉइंट पे पहुँचना है जहाँ पर मेरे को वो फीलिंग हो. राइट. तो सिंपल एग्जांपल देता, जब आप कहीं, जैसे हम छोटे बच्चे थे, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे आते थे, तो जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो टूवर्ड जो ग्रैंड पेरेंटल हाउस, आपको लगता है जब मैं अपनी नाना नानी को मिलूंगा तो मेरे को कैसी फीलिंग होगी, ये करेंगे वो करेंगे. हम ये बच्चे मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट इवन नोइंग कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, कि हम घर जाके ऐसे करेंगे, मैं वो जाके गेम खेलूंगा, मैं उस कमरे में जाके ये करेंगे, हम नानी जी को ये पूछेंगे. एंड दैट मेक्स देम वेरी एक्साइटेड. ग्रोन अप ट्राई टू फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस. राइट. आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस करने के, आपको उसका एहसास महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए. जब आप एहसास महसूस करते हो, आपके अंदर एक इंथुजियाज्म आता है. राइट. व्हेन यू गेट दैट इंथुजियाज्म, यू ट्राई एंड वर्क टुवर्ड्स गेटिंग दैट. सो मैंने, जब ये शेयर का प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, 2022 की बात है, मैंने एक रिपब्लिक डे परेड देखे थे. हमारे घर में दैट्स अ रिचुअल, रिपब्लिक डे परेड देखनी होती है, सब देखते हैं. आर्मी कंटिंजेंट, फौजी माय फादर family इज अ रिटायर्ड ब्रिगेडियर एंड आई हैव ग्रोन अप इन दैट एनवायरनमेंट. तो उस टाइम 2022 में एक 2023 दिसंबर था, सॉरी 23 दिसंबर में एक नई गाड़ी लॉन्च हुई थी, इंडियन आर्मी ने करी थी, किसी का मैन्युफैक्चरर की, और वो मेरे वाकफ़ थे, जान पहचान के थे. तो मतलब कॉम्पिटिटर थे या जान पहचान के वाकई, तो उन्होंने कहा देखो हमारी गाड़ी. हाँ जी. तो मेरे को लगा था कि किसी दिन हमारी गाड़ी भी एक बारी राजपथ पे ना, कर्तव्य पथ पे होनी चाहिए. और कैसा लगेगा कि वो गाड़ी वहाँ पर परेड में है और वो अनाउंस करेंगे कि ये गाड़ी बनाई, और यू नो इट बी सो नाइस. एंड आई टू ट्राई एंड एक्सपीरियंस दैट फीलिंग कि मैं कैसी फीलिंग हुई. एंड
जब भी मैं इसकी ट्रायल्स पे जाना, जब भी मैंने कभी बहुत लो फीलिंग होती थी कि यार ये तो कुछ नहीं हो रहा, बात बन नहीं रही है, आई टू फील कि यार वो हमने करके वो देखना है, फीलिंग दैट आती फीलिंग है। हैज़ टू बी अचीव्ड, एंड इट यूज टू गिव मी दैट पुश के यार लगे रहो, डोंट गिव अप, देयर इज गोइंग टू बी समथिंग गुड। एंड जब अक्टूबर ऑफ 23 वी गॉट अ लेटर फ्रॉम आर्मी हेडक्वार्टर के आपकी 2 गाड़ियाँ हमें चाहिए जो कि 26 जनवरी को आपको दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। क्या बात है। तो मतलब आई थिंक वॉट एवर मैनिफेस्टेशन इज द फैक्ट दैट मैंने को वो विजुअलाइजेशन उसको करता था, हाँ जी, हाँ। मैं उसके बारे में एहसास फील करता था, एंड इट मेड मी वर्क टुवर्ड्स दैट, दैट फॉर मी इज मैनिफेस्टेशन। देयर इज अ बुक कॉल्ड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जी, रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ओके, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात बोली है कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो लैंग्वेज समझता है, दिस इज नॉट इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, स्पेनिश और इटालियन, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द फीलिंग। आप कुछ भी पावे रट्टा मारी जा रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं। आप कोई जाप कर रहे हो और वो जाप कर रहे हो कुछ नहीं, लेकिन अगर आप उसको अंदर फील कर रहे हो, वही क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड दे डज नॉट नो यस और नो नहीं जानता वो। आप जो फील कर रहे हो, वही इट ब्रिंग दैट्स टू वही रियलिटी। मैं ऐसा मेरे को वो जब दैट एहसास, वो फीलिंग जो हाँ जी। उसको मैं महसूस करता था कि ऐसी फीलिंग होगी, और वो रिपीटेडली आप वो रिपीट रिपीट आती करते। रहती हाँ थी जी, वो। हाँ जी, हाँ जी। अब और मेरे को मैं कैसे तो कि दिस हैपन्स क्वाइट ऑफन टू मी, अच्छा। मतलब कि मैं कोई चीज़ कर रहा तो मेरे को आई लिव दैट मोमेंट ऑफ यू नो कि कैसा होगा वो मोमेंट, दैट मोमेंट बहुत गुड एंड बैड होता है, कई बार दैट्स अ वर्स्ट थिंग कि कई बार बैड फीलिंग भी होती है अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा, हाँ जी, हाँ जी। बट उसके लिए मैंने लाइफ में अपने आप ही, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट आई स्टार्ट लुकिंग एट अ वर्स्ट केस सिनेरियोस, जिसको मैं कहता हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो, हाँ जी। व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, सो यू रियलाइज दिस इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, इससे ज़्यादा खराब तो हो नहीं सकता, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे अगर ऐसा हो गया, एंड देन यू safeguard yourself against the worst situation and build yourself back from there। वो मेरे के साथ तो नॉर्मली काम किया है कि मैं अच्छा जी। एक सिचुएशन में आई सी कि यार इसकी ये आउटकम हो सकता है और इसमें सबसे ख़राब आउटकम ये हो सकता है, अगर ये हो गया तो क्या करना पड़ेगा मैं, तो आप वो चीज़ें प्री प्लान करके तैयारी करके बैठ जाओ कि सो दैट यू डोंट फाइंड योर सेल्फ इन दैट वर्स्ट सिचुएशन एंड नो व्हाट टू डू एट दैट टाइम। सिमिलरली पॉजिटिव सिचुएशन का आपको तो फिर आप जब द यूफोरिया, द एक्सिलरेशन, द जो आपके एक क्या कहते हैं इंग्लिश में बटरफ्लाई होते हैं वो हाँ फीलिंग, जी, हाँ जी, वो हाँ जब जी। तक आप उसका जॉय अलग है बिल्कुल। सो मतलब I'm sure everybody has an entrepreneur in them, they just have to listen to that voice के Tell वो us क्या कहते हैं। something about the journey of Sharp. How did it happen? हाँ, कमिंग बैक टू जब अब सरलो का जब जिक्र चल रहा था तो सरलो एट इन 2020 हैड रीच्ड एक पॉइंट पे आ गया था जबकि वी वुड से दैट वी वर नोन बाय द लॉट ऑफ पीपल, आई हैड डन वर्क फ्रॉम महिंद्रा आल्सो बाय दैट टाइम। अच्छे। महिंद्रा कंपनी हैड अप्रोच्ड अस डायरेक्टली टू डू बिल्ड फॉर देम बिकॉज देयर उनकी गाड़ी थार जो बनी थी पिछली वाली उसकी ऑफ एक्सट्रीम ऑफ रोड के लिए उन्होंने मेरे से गाड़ी बनवाई थी, उसका अच्छे। नाम दे कॉल्ड इट ड्रैको, वो हर जगह एग्जिबिट करते थे। सो वी वर kind of doing some corporate work also. So in January of 2020, Sharp in their international plans they were looking to expand the market. तो उनके जो इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट के हेड थे उस टाइम मिस्टर एलेक्सेई, ही सेंट मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप कि वी बिलीव कि यू आर इन दिस फील्ड ऑफ ऑफ रोड बिल्डिंग एंड you are one of the major players in this field. Would you be keen to associate with us for promoting Sherp in India? Would you like to become a dealer for Sherp in India? So I was interested because again I had seen Sherp अपने आप जब surfing net surf करते समय या but you know to have the idea कि somebody wants to work with you across you know so many countries to come to you and identify you, I told him yes I would definitely be keen. So we entered into a formal arrangement as an agency contract with them in March of 2020. Unfortunately, COVID happened that time, but we decided that we'll continue correspondence and we'll try and see what we can do. थोड़ा एक दूसरे को लिटरेचर एक्सचेंज करना, मैं मार्केट की थोड़ी रिपोर्ट उनको भेजता था, ये कंपनीज हैं यहाँ पर ऐसे हो रहा है, एंड देन दी
Galwan incident happened in May of 2020. So that suddenly brought to light the fact that there is a lot of opportunity for शर्फ जैसी व्हीकल इन लेह लद्दाख सेक्टर बिकॉज वहाँ पर मोबिलिटी इज़ एन इशू एंड विंटर्स में लेक्स लाइक पेंगोंगसो वो जम जाती हैं जो इंडस रिवर है उसका जो पानी है वो भी क्रॉस करना मुश्किल होता है कई बार कॉन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो माई फादर ही सेड कि जिसकी मेरे को लगता है दिस व्हीकल विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डिप्लॉयमेंट इन दैट सेक्टर तो उनके कहने पे और प्लस थोड़ा बहुत जो मेरे फ्रेंड्स थे सर्कल में मिलिट्री में मेरे क्लासमेट्स भी देवर ब्रिगेडियर्स बन चुके थे या बनने वाले थे या जो हमारे जो बचपन के दोस्त थे थोड़े उम्र में ज़्यादा थे दे हैड बिकम वो इन सीनियर पोजीशंस इन दी आर्मी तो मैं उनके साथ भी वार्तालाप शुरू करी इस बारे में कि आप बताओ कि क्या करूँ एंड आई स्टार्टेड राइटिंग टू आर्मी एंड आर्मी ऐसे आई स्टार्ट गेटिंग सम रिस्पॉन्स कि ये डिटेल भेजो वो भेजो सो द इंटरेस्ट लेवल विद दी Sherp also had increased. They also thought कि कुछ he is on the right track. And then I also approached paramilitary forces, BSF, CRPF, जिसको जहाँ लगता है इसकी यूज़ हो सकती है. And फिर वो जब थोड़ी बहुत like every year तो we have. इंडियन आर्मी का जो वो है बाइंग वो अलग डिपार्टमेंट से होता है बीएसएफ का अलग डिपार्टमेंट से बिल्कुल. Just to let you know, Indian Army obviously comes under Ministry of Defence. And all paramilitary forces come under Home Ministry. Okay. So they are two different departments. There is actually the basis is very simple. It was a international convention that signatories of the convention that armies will never be deployed on the border. Okay. They're always kept 40 kilometers away from the border. I think 40 is the number, but I think 40 kilometers away from the border. And borders will always be managed by border guards. So अगर आप देखोगे इंडिया की BSF या ITBP करते हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ आर्मी दे आर पैरामिलिट्री फोर्सेज विच दे आर उनका बॉर्डर गार्ड कहते हैं या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज कहते हैं एंड पाकिस्तान की आर्मी नहीं होती रेंजर्स होते हैं उनके भी दैट इज़ अ कन्वेंशन इंडिया टिबेट बॉर्डर पुलिस है इट्स नॉट इंडिया टिबेट बॉर्डर फोर्स इट्स अ पुलिस सेना सुरक्षा बल है इट्स नॉट तो असम राइफल इज़ नॉट पार्ट ऑफ आर्मी पार्ट ऑफ होम मिनिस्ट्री अगेन तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन की लाइन पे ओनली इन टर्म्स ऑफ अगर आपकी कोई एग्रेशन होती है वॉर स्टार्ट ब्रेक देन आर्मी कम्स इन टेक्स ओवर फ्रॉम देयर तो बीएसएफ और आर्मी दोनों ने शर्प ली बीएसएफ ने नहीं ली अभी तक वी हैड फिर एनडीआरएफ के पास हमने अप्रोच किया क्योंकि फ्लड्स आए थे काफ़ी सारे 2020 टुवर्ड द एंड काफ़ी फ्लड्स थे कंट्री में तो हमने वी अप्रोच एनडीआरएफ ने अप्रैल में फरवरी 21 में हमने एनडीआरएफ को अप्रोच किया था दे वांटेड कि गाड़ी का डेमोन्स्ट्रेशन दो हमें तो फिर हमने 2 गाड़ियाँ इंपोर्ट करने का प्लान बनाया अच्छा बट इस टाइम इस पूरे टाइम के बीच में बिटवीन जब मैंने शेयर के साथ काम कर रहा था एंड आई वाज अलोन दैट टाइम एंड अकेले कई बार आपको ना थोड़ा यू लूज़ कॉन्फिडेंस ऑल्सो कि कैसे करना है बिजनेस अच्छी लग रही थी पर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था बट आई वाज स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट और कुछ आइडियाज भी एक ही माइंड से आ रहे होते हैं व्हेन यू हैव अ टीम यू गेट डिफरेंट आइडियाज अराउंड दैट टाइम आई थिंक सो इट वाज लेट दिसंबर 2021 या अर्ली दिसंबर 2020 एंड अर्ली 2021 मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं आप जानते हो कि विवेक गुजराल को तो मैं विवेक के साथ बैठा था एंड आई वाज क्वाइट डाउन एंड आउट मतलब थका हुआ था तो विवेक इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन मतलब हर आदमी की ज़िंदगी में एक बार ही कोई फरिश्ता आता है तो मैं आई कैन टेल यू दैट he came as a angel to me and so he said that let's do something that can give you some time for yourself he saw कि मेरे पास अपना कोई टाइम था नहीं I was working nearly 24/7 and I was kind of burning out तो कहता है this is not the way to work कहता कुछ ऐसा करते हैं कि you have enough time for yourself also let plan business that way and he took a decision at that time and God bless him for that to invest in my company. So he came in as an investor. Obviously he was a friend before being an investor and he became a family to me now. So he gave me a lot of confidence that there are people who believe in the business. So उनके आने के बाद थोड़ा सा impetus मिला मेरे को और कह रहा विवेक के साथ I could use him as sounding board. He runs a very successful business of his own. He's an entrepreneur. He's a professional. He's busy man. He's a busy man. He runs a company which has over 1,000 people working for him in India plus overseas also. So he says I can give you inputs, but करना तो आप ही को पड़ेगा. So he
And I used to use him as a sounding board, take his advice. He used to guide me because obviously with such experience that he has. तो फाइनली हमने जब बात करी यूक्रेनियन से कि 2 गाड़ी हमें भेजो, हमने डेमो करना है यहाँ पर, तो 2 गाड़ी आई. एंड प्रोविडेंस इसे कहते हैं, दिस इज वेयर अगेन मैनिफेस्टेशन की पावर. आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक दैट समडे आई विल गेट टू शोकेस दिस व्हीकल्स टू द आर्मी. ओके. मौका मिलेगा मेरे को, आर्मी पक्का कहेगी दिखाने को. एंड दी शर्प जो डेमो कर रही थी, दे लैंडेड इन इंडिया ऑन 26 जून 2021. दे वर कस्टम क्लियर्ड ऑन 30 जून 2021. आपको एक एक डेट याद है? हाँ, मेरे को पूरी डेट. ऑन 3 जुलाई 2021 आई गेट अ कॉल फ्रॉम आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो, कर्नल संदीप, गॉड ब्लेस हिम, अगेन अ वेरी हेल्पफुल मैन. ही सेज के वुड यू वांट टू ब्रिंग योर व्हीकल फॉर डेमो टू मी विद इन 4 days. अरे of it, the vehicle landing there. फिर हमने फटाफट we pushed ourselves. We had got these vehicles to demonstrate to the NDRF. फिर हमने फटाफट आर्मी की वहाँ पर भेजने के लिए. Then another friend of ours who's a national off-road driving champion, उज्जवल JK off-road को 2 बार ही जीत चुका है back to back, and he's a RFC में भी he's a podium finisher several times. तो उसको बोला कि यार you'll have to come to drive these vehicles because army will not allow foreigners to drive. We had not driven these vehicles. We didn't know how to drive them, and they had sent that gentleman Alexei had come here to say. So Ujjwal was trained in 2 days, not even 2 days, I think 1 day. And Ujjwal and I, we took one vehicle to Bhuj, to Harami Nala, Gujarat. Harami Nala area, which is the most difficult terrain you can find in India. वहाँ पहुँचने के लिए. तो वहाँ पर आर्मी के साथ पहली ट्रायल तो उन्होंने की थी हमारी इन द रन ऑफ कच्छ एरिया में, खावड़ा, विगा कोट एरिया, विच इज़ अ वेरी ड्राई मार्शी लैंड, बट इट इज़ नॉट एज बैड एज हरामी नाला, आई वुड से. तो वहाँ पर टेस्ट किया. देयर अदर कंपनीज विच वर पार्टिसिपेटिंग. देयर आई थिंक टोटल 9 companies including us, and there were 13 vehicles which came. And end of the trial, this was the only one which had completed all the obstacles, and it was found to be worthy of the trial. Were you nervous at that time? एक्साइटेड था, नर्वस नहीं था, बिकॉज आई वुड से उस टाइम हमारी इतना एक्सपोजर हुआ नहीं था. आई मीन वी वर स्टिल. आपने इतना परफॉर्मेंस भी नहीं देखी होगी शायद कि तब तक? पता ही नहीं था हमें. हम तो, मेरे को याद है जब मैं और उज्जवल वहाँ पहुँचे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, तो वहाँ पर ये बड़ी बड़ी टीम्स खड़ी, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स की टीम खड़ी, और हम इस गाड़ी को एक थी हमारे पास उस टाइम, लेके हम पहुँच गए वहाँ पर. और ये इफ़ यू लुक एट इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर आर्मर्ड व्हीकल, इट लुक्स लाइक अ टॉय. बड़े टायर, छोटी सी बॉडी. और तो वहाँ जब पहुँचे तो सारे देख रहे इसको, सब हंसे. तो कर्नल वहाँ था, कहता अच्छा, सो दिस इज कम फॉर द ट्रायल्स, यू बी एबल टू डू व्हाट यू हैव टू डू. एंड वी वर वेरी कॉन्फिडेंट. RFC विनर खड़ा है मेरे साथ, ड्राइवर मेरा, और मैं भी, आई नो व्हीकल्स इनसाइड आउट, विल बी टू. आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस कैरिड अस, बिकॉज वी नेवर फेल्ट कि हम नहीं कर पाएंगे. एंड वी डिड. Ignorance is also bliss sometimes. We had no idea what that terrain was like. Now if you ask me, after having been there thrice, I would never ever recommend anybody going into the territory on one vehicle. Kabhi nahi. If you're taking this vehicle also, you should take 2 of them, because there are sometimes situations where you will get stuck, and where this vehicle can go, no other vehicle can reach. जो हरामी नाला नाम रखा है, सोच समझ के रखा है. बहुत, मतलब मैं कहता हूँ कि जो हरामी टर्म उस नाले के बाद बनी होगी, मेरे को लगता है. इतना इट इज़, जैसे कि कश्मीर के बारे कहते हैं ना कि अगर स्वर्ग है दुनिया पे तो यही है, यही है. और अगर नर्क है ना तो वो वही है जो हरामी नाला है. इट इज़ हॉरेबल. अब आपको मतलब जो डिफाइन हॉरेबल इज़ दैट, एक तो है कि इट इज़ ह्यूमिड, इट्स टाइडल वाटर, तो अरेबियन सी का पानी अंदर आता है. इट इज़ ह्यूमिड, इट इज़ हॉट, इट हैज़ slush which is more than knee deep, and above all it is saline. नमक है अगर तो आपकी लिप्स कट जाते हैं, आपके पैरों में क्रैक्स आ जाते हैं. यू कांट वेयर अ शू एंड गो देयर, बिकॉज जूता पहन के जूता अंदर रह जाता है. इफ़ यू आर वॉकिंग बेयर फुट, स्लश के अंदर सी शेल्स होते हैं छोटे छोटे, एंड दे पेयर यू लाइक स्क्रूज की तरह पेयर करते हैं. उनको आप खींच के निकालो, यू स्टार्ट ब्लीडिंग इन योर फीट. इट इज़ हॉरेबल. हॉरेबल इज़ द वर्ड फॉर इट. इज़ नथिंग दैट आई वुड से दैट मेरे को BSF के बारे में इतना आइडिया नहीं था कि बॉर्डर सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट कैसी होती है. नॉर्मली आप BSF के बारे में सोचते हो तो आप रिपब्लिक डे परेड में उनको कैमल्स के ऊपर ब्रास बैंड आता है उनका, ऊँटों के ऊपर उनकी कंटिंजेंट आती है. अभी उसे वो तो राजस्थान में पेट्रोलिंग करते हैं. बट दिस गाइज आर डूइंग ओवर देयर ह्यूमन सर्विस टू द कंट्री. जो उस टेरेन में काम करना,
वहाँ पर उनके कमांडेंट थे कमांडेंट राजेंद्र सिंह। अगर कहते हैं कि देयर पीपल हु आर ट्रू हीरोज ऑफ दिस नेशन, ही एंड हिज टीम आर ट्रू। क्या व्हाट अ स्टेलर जॉब दोस गाइस आर डूइंग। बहुत मुश्किल है ये, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन एंड दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब ओवर देयर, बट दे नीड दीज व्हीकल्स। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ मार्केटिंग थिंग, बट हाँ दे जी, नीड हाँ दीज जी। व्हीकल्स बिकॉज अमंग्स एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट टुडे, ये एक ही गाड़ी जो वहाँ जा सकती है और कोई नहीं जा पाती। उन्होंने ट्राई की गाड़ियाँ ले जानी, होवरक्राफ्ट तक ट्राई किया उन्होंने, वो नहीं जा सकते क्योंकि उधर का स्पेशलिटी और यूनिक फीचर ऑफ द ट्रेन इज कि टाइड कम्स इन ट्वाइस, दो बारी अच्छा आती है जी। अंदर और दो बारी जाती है। एंड you don't know the current of river. Once it flows this way, the other time it's going other way. The undercurrents which are pulling you in opposite direction. और जब एंड दे आर टाइम, पेट्रोलिंग ओवर देयर। they are patrolling over there. So what they do is they have boats. So they, when the tide is down, you can see the waterways. So आप अपनी बोट लेके waterways में चले जाते हो. When the tide comes up, you can't see the edges of that river waterway. तो आप बोट्स खड़ी करके वेट करते हो कि टाइड नीचे जाएगी तब हम वापस जाएंगे पेट्रोलिंग करने के लिए. सो दे हैव पोस्ट इन दैट एरिया. जब टाइड लो होती है वो जाके मोटर बोट में जाके सोल्जर्स को वहाँ पर छोड़ के आ जाते हैं उसमें. फिर टाइड कम्स अप, वो पूरे पानी के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं and they sit in the post over there waiting for 12 Tide to hours come again. for the tide to go down again and the boats to come with their food or to replace them with the other soldiers to come there. And when they walk on the feet in that area, I walked myself over there and I walked only for probably half a kilometer or maybe more, slightly more. And I can tell you ये जिम जुम जाना, फिटनेस की बातें करना, ये सब मतलब all is nothing compared to what that is. It is really really difficult. तो वहाँ भी गए थे हम ट्रायल्स पे. सो उसके बाद जब आर्मी के ट्रायल्स किए, देन आर्मी टुक नोटिस ऑफ दिस के ऐसी कोई गाड़ी है जो कि बहुत केबिलिटी रखती है. सो उन्होंने फिर आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने दे स्टार्टेड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद डिफरेंट डायरेक्टरेट्स कि आपकी गाड़ी को देखो, आपकी काम आ सकती है. उस टाइम तक मैंने आई हैड अप्रोच्ड द अर्स्टवाइल CDS ऑल्सो, जनरल रावत थे, उनको भी लिखा था मैं इसके बारे में. एंड बीइंग माई फादर बीइंग एक्स आर्मी ऑफिसर, तो कई लोग वाकिफ़ थे जो जानते थे, हाँ जी, हाँ उनके जी। स्टूडेंट भी रह चुके थे वो. तो उन्होंने फिर ही गॉट अ ट्राई सर्विसेज टीम, नेवी एयरफोर्स आर्मी की टीम को टू कम एंड एक्सपीरियंस द व्हीकल एंड सी फॉर देमसेल्व्स. तो आर्मी में थोड़ी ट्रैक्शन बनने लग गई तब. फिर मैं और विवेक वी वेंट टू यूक्रेन दैट टाइम बिकॉज आर्मी वांटेड कि अगर बनानी तो अंडर मेक इन इंडिया बननी चाहिए. इट कैन नॉट बी इम्पोर्टेड एंड सोल्ड. सो इट वाज, अभी तक तो एजेंसी की बात कर रहे थे हम, हाँ जी। तो अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करने गए. तो फिर हम दोनों यूक्रेन गए थे अगस्त 21 में. एंड फिर जाके उनसे मिले. फिर एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुई हमारी कि हम इसको इंडिया में बनाएंगे. LOI साइन करके आए थे एंड देन आर्मी को जाके प्रेजेंट करी. बट ऑब्वियसली आर्मी में टाइम लगता है हर चीज़ को होने. उस दौरान फिर हमने NDRF को, फिर हमने BSF को, असम राइफल्स को, हमने फिर बहुत सारे ट्रायल्स देने शुरू करे. पूरा 21 और 2022 हमारा ट्रायल्स में निकला. गाड़ी लेके हम वी ट्रैवल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. मतलब आप मेरे को बता दो कि कोई डिफिकल्ट एरिया जहाँ जाना हो तो हम वहाँ पहुँच गए थे. मतलब वेदर इट वाज हाफलॉन्ग, धुबरी, गंगा यमुना का जो अपना संगम है इन प्रयागराज, वहाँ भी गए NDRF को दिखाने के लिए. जब फ्लड्स के टाइम पे वी क्रॉस द यमुना, वी क्रॉस द गंगा. फिर धुबरी में हमने ब्रह्मपुत्रा क्रॉस करी बांग्लादेश बॉर्डर पे. फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे ट्रायल्स किए. मतलब वी वर जैसलमेर में, राजस्थान में हमने ऑपरेशन दक्षिण शक्ति में पार्टिसिपेट किया. एंड फिर एक आर्मी का RFI आनी शुरू होगी, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई हमारे को. आई थिंक इट वाज अक्टूबर ऑफ 2021 में, 22 में पहली बार उन्होंने RFP निकाली इसकी कि RFI के इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करो. एंड देन 2023 के बिगनिंग में उन्होंने हमें RFI दी इसकी कि आप RFP कि आप इसको बिड करो इसके लिए. देन वी बिड फॉर इट. एंड जब बिड किया तब भी उनको भी आई थिंक कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी कंपनी, टाइनी लिटिल कंपनी, मतलब क्या ऑफ रोड गाड़ियाँ बनाते हैं, एक्सपीडिशन गाड़ियाँ बनाते हैं और ये आर्मी के लिए काम करने की बात करें. कि फिर उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए टीम भेजी वहाँ से, हमारी फैक्ट्री जो मेरी वर्कशॉप को इंस्पेक्ट करने के लिए. द टीम केम, उन्होंने इंस्पेक्ट किया. दे वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद, हमने अपनी सप्लाई चेन पूरी तैयार करके रखी हुई थी.
फिर उन्होंने कहा कि आप इसको हर जगह टेस्ट होगी, एक जगह टेस्ट नहीं हुई गाड़ी अभी, आपने इसको हाई ऑल्टीट्यूड पे टेस्ट नहीं किया। अच्छा जी। तो गाड़ी को आपको हाई ऑल्टीट्यूड पे लेके जाना था। फिर हम इसको February of 23 में वी टुक दिस व्हीकल टू चौकसालू विच इज़ बियॉन्ड मार्सपिकला पास एक, विच इज़ एक 18,314 फीट पे है। उसके अक्रॉस देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड चौकसालू जहाँ पर चाइना बॉर्डर पे हो, ओके। and army was deployed there, so they tested it over there, and it did very well. So I think that was the test which convinced them कि all round performance इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। तो आपको then they after doing their due diligence and obviously the industry is very you know, we were outsiders in the industry, established players also, उनको भी समझ नहीं आई कि कहाँ से आगे क्या है, how can you have a outsider. There was a lot of resistance, there were a lot of instances where there were forces working against us also कि इनको किस तरह निकाल दिया जाए बाहर. Some were polite approaches to us, some were हिडन कॉन्स्पिरेसीज। hidden conspiracies, some were intimidating also कि आप ऐसे कहोगे तो ऐसे हो जाएगा. सारा करते करते we stuck together as a team, and on 23rd June 2023 we got the order for 96 units. वाओ। Or 96 units, we at one point we were celebrating 96 units, at the same time we were also wondering 96 units होंगी कैसे? ये बनाएंगे कैसे. हमने तो 10-12 के हिसाब से अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करी थी, 96 का क्या करेंगे हम. सो जब ये ऑर्डर आया तो यू नो वी वर होपफुल दैट वी वर MSME, which we were a startup also recognized by government of India. I was very confident that I'll go to banks and say, here I am a recognized startup, here is my MSME certificate, here is my confirmed order from the Indian Army for 96 unit, इसकी वैल्यू ये आपको दिखा कॉपी लेके बड़ा प्राउडली उस बाउंड डार्क ब्लू जैकेट गोल्डन वर्ड से लिखा हुआ भारत सरकार का ऑर्डर, मतलब ब्यूटीफुल. हाँ जी, हाँ जी। बट टू माई मतलब यू थॉट फंडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी नाउ। ये तो हो गया काम, इट्स ऑल सील. So I was very disappointed, I would say, that banks were not willing to take a chance on us. Obviously, they wanted us to put collaterals like our property, our houses on collateral. That we were not willing to do because I understand, you know, there's a point of risk you can take, but you can't go beyond certain. You know, I had spent everything that I earned in my nearly 27 years of life prior to this point, or had spent on that, you know, reaching that point. Vivek had invested money, we had spent that money also into this. Other people who were not investing money but were spending time with us, this sweat equity, they had spent several years on it. To go back and tell them कि आप अपनी property भी हम collateral रखेंगे, we were not ready to do that. We decided that is our, we'll draw a line here. Beyond this we will not go. So banks didn't play to our tune, and we were then we had to very quickly change our strategy to find a strategic investor, because people got to know that we had got the order. वो तो न्यूज़ में आ गया था, you know, सर्कल्स में पता चल गया था. So some people wanted to invest, you know, they wanted to come in as venture capitalists, some people wanted to come in as strategic investors, some people wanted to acquire us. There are a lot of offers which are coming our way, and some were very attractive or some were not so good, like any business. And during that time, one of my lawyer friends, he had a friend who he introduced me to, and he had some connects with JSW Group. So he said, उनसे भी बात कर लो. They are also looking at defense. So the, JSW had started a defense in February of last year, 2023 में, and so we approached them also, and the information about that project reached the one of the promoters, Parth Jindal, who's Mr. Sajjan Jindal's son, and Parth was very excited about it. So incidentally, we were heading to Turkey, Vivek and I and Ribdaman, to sign the agreement with Quadro, the Sherp manufacturer Sherp, to Okay. for the final formation of the joint venture. So we got a message that Parth will come to Turkey to see the product and meet us. And he came there on 3rd August. He was there, and we had a very short meeting in the beginning, and
they made an offer to us, and I wasn't very sure about the offer because we're trying to still absorb कि करना क्या है. But then during the day we were going out for dinner. He asked me to travel with him in his car. So we traveled together and we had a conversation. And that was the point I decided that no matter who has made other offers, we are going to work with him, because to me, in that moment of judgment, he came across as a very straight and honest person. I mean, somebody who didn't want to, what would I say, didn't want to mislead you and misguide you into something, just because he had the opportunity to take advantage of a situation. No, he was genuinely wanting to do something, and he thought that there was alignment of objectives between us and them, and he made an offer which I think was a fair offer. And more than any numbers that came our way, I think to me what appealed to me that point in time was his honesty. So I trust everything. I think the most important value a person can bring is honesty. It came across to me as him being a very honest person. So we took a decision that we're going to go with them. It was a 24 hours decision between the offer, and then it took us 2-3 months to formally do the definitive agreements and everything. And on one of our subsequent meetings, we were discussing who will run Cerblo after the the acquisition of a majority. They took a majority share in the company. So I said I'll be happy to run it. So Cerblo, because it's something I have built. It was my child. He I couldn't have asked for something more. So he was very happy. I was happy. We finally agreed, and on 1st October 2023, I formally became part of their organization as a director and CEO of Cerblo. Gecko was a subsidiary of Cerblo, so it remains. Cerblo is the holding company. Gecko is a subsidiary, and in Gecko we only do SHURP and SMBs. Okay. In Cerblo we have ATVs and other products which are not the SHURP, which we'll be doing in Cerblo, all the things. And we set up this plant in 3 months' time. We started production on 5th January of 2024. Achha. And the last vehicle was delivered on 3rd August of 2024. Wow, the first order, speed. 96 vehicles were delivered, and today they are already deployed. All of them are deployed on border. They are in various sectors, and it's a very satisfying. And we've also got new orders from Indian Army for deployment in United Nations now, for in South Sudan. We're hoping that we'll get orders from other countries also, which are using them for UN deployment. We continue to try to get business from BSF, Army, Assam Rifles. ITBP को हमने कई बार अप्रोच फिर से किया है. उनके साथ थोड़ा अभी सक्सेस नहीं हो पाया. आई थिंक उनके कोई अपनी स्ट्रेटजी है कैसे डिप्लॉय करना, बट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ट्रायल्स हमने BSF के साथ किए, पर उनका ऑर्डर अभी तक हमारे को मिला नहीं है. सर, कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास इतना कॉम्पिटेंट व्हीकल है? एक्चुअली ये जो व्हीकल है ये इसकी टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है. ओके. सो इसका जो सस्पेंशन का सिस्टम है, जो न्यूमेटिक रीसर्कुलेटिंग सस्पेंशन है, वो क्वाड्रो का पेटेंट है, जिसको हमने लाइसेंस किया उनसे. देयर आर इतनी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी यही है जो इस स्केल पे बनाती है. और कितनी कंट्रीज हैं जो इनकी 3 या 4 कंट्री जहाँ पर ये सप्लाई करते हैं. हाँ जी. ये सप्लाई करते होंगे आई थिंक अबाउट 15-20 कंट्रीज करते हैं. अमेरिका इज़ द बिगेस्ट मार्केट है. कनाडा में करते हैं, अमेरिका करते हैं, यूनाइटेड नेशंस बहुत यूज़ करती हैं इनकी गाड़ियाँ. सबसे पहले मैंने यूनाइटेड नेशंस में देखी थी. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसमें दिस इज़ द डेजिग्नेटेड व्हीकल फॉर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. पूरे अफ्रीका में जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ पर जो खाना लेके जाती है उनके लिए फॉर रेफ्यूजीज़ एंड अदर पीपल, इस गाड़ी में जाते हैं. इसका अगर आप देखोगे शर्प एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, आपको बहुत इसके वो मिलेंगे, रेफरेंसेस मिलेंगे. देन ये यूरोप में कंट्री यूज़ करें, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यूज़ कर रही हैं इसको. आर्मी, इंडियन आर्मी वॉज द फर्स्ट वन. अच्छा. सबसे पहली आर्मी इन द वर्ल्ड टू डिप्लॉय दिस इज इंडियन आर्मी. अब और कंट्रीज भी कर रही हैं डिप्लॉय, बट इंडियन आर्मी वॉज द फर्स्ट वन. क्योंकि इंडियन आर्मी आई थिंक एक बड़ी यूनिक बात है इंडियन आर्मी की, कि जितना वेरिड और डिफ़िकल्ट टेरेन इंडियन आर्मी मैनेज कर रही है, जो डिफेंड कर रही है, करेक्ट,
सारी कंट्रीज़ में है नहीं। अब आप यूरोपियन कंट्रीज को देख लो कि उनकी टेरेन एक जैसी है, या तो फील्ड्स हैं या छोटे है, माउंटेन्स हैं, बहुत छोटे माउंटेन्स। अब यूक्रेनियन वॉर देखियोगी तो बेसिकली जंगल और एग्रीकल्चर रोड्स फील्ड हैं है। एक्चुअली तो, हाँ जी, हमारे पास अब जो क्या है, ठीक बात। हरामी नाला जैसा एक नटोरियस एरिया है, राजस्थान डेजर्ट है, पंजाब आ जाओ तो स्वम्प्स हैं पूरे बॉर्डर पे, पूरे कैनाल सिस्टम्स हैं, जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका, हिमाचल लेह लद्दाख ड्राई डेजर्ट हाई ऑल्टीट्यूड, राइट, अरुणाचल रेन फॉरेस्ट, डीप डेंस फॉरेस्ट, हैवी रिवर्स, बांग्लादेश ट्रिब्यूटरीज एंड यू नो दी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सारा मार्शलैंड अगेन। वो हमारा टेरेन ही बहुत मुश्किल, तो उनको तो मतलब हर जगह जाके डिफेंड करना भी बहुत मुश्किल है, तो उनको तो मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट रखती है। तो दिस व्हीकल एक एक नया लेवल ऑफ मोबिलिटी आर्मी को प्रोवाइड करती है, जिससे कि आई थिंक उसकी जैसे यूज़ होगा इनको पीपल विल गेट टू नो कितनी यूटिलिटी इस गाड़ी की आगे जाके। राइट सर, it was a beautiful day and what an inspirational journey. Thank you so much. This is for you. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। आई एंजॉयड स्पीकिंग अबाउट इट। एंड मज़े की बात ये है कि बहुत दिनों बाद मैंने अपनी पूरी स्टोरी एक बारी फिर से विजिट Relive करी है। करी है। कई जगह बोलते बोलते ऑनेस्टली वो मोमेंट्स याद आते हैं जब या तो आदमी बहुत हताश हो जाता है या बहुत खुश हो जाता है, वो पॉइंट याद आते हैं आपको, उस टाइम क्या होता है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है आदमी उस बारे में। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हाउ शर्प केम टू इंडिया। अब शर्प बनती कैसे है? क्या इंडिया में बनती है या सीधा इंपोर्ट होती है ना? ये आपको बताया जसकीरत जी ने कि नहीं, इंडियन आर्मी की कंडीशन ही ये थी कि इट शुड बी मेक इन इंडिया। बनती कहाँ पे है? वहीं पर जहाँ हम बैठे हैं। तो वी आर राइट नाउ इन द इंडस्ट्री वेयर शर्प इज बीइंग मेड। और अब हम आपको एक टूर देंगे जिसमें राइट फ्रॉम द स्क्रैच पूरी शर्प कैसे बनती है ये आपको दिखाएंगे। कहाँ पर उसका ड्राउनिंग टेस्ट होता है, कहाँ वाटर प्रूफिंग टेस्ट होता है, कहाँ पेंट जॉब होता है, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन एक नेक्स्ट एपिसोड में जो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, माइंड यू, दिस इज एक्सक्लूसिव एंड यू विल फाइंड इट ओनली ऑन ड्राइविंग डीप विद लेवल नेक्स्ट।